मैं हूं वारिस इकबाल, हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने प्यारों को भेजिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सा ट्यूटोरियल पेश कर रहा हूं जो असातिज़ा के लिए बहुत कारआमद साबित होगा, ख़ास तौर पर उन असातिज़ा के लिए जो उर्दू की तदरीस में आईसीटी को शामिल करना चाहते हैं। तो मैं इसमें इस ट्यूटोरियल के इख्तिताम पर यह भी बताऊंगा कि इस टूल को इस्तेमाल करते हुए आप क्या क्या एक्टिविटीज़ बच्चों से उर्दू में करवा सकते हैं। तो आइए चलते हैं जी। सबसे पहले आप गूगल खोलिए और गूगल के ऊपर आप लिख लीजिए स्टोरी बोर्ड। तो ये मैंने पहले लिखा था, तो स्टोरी जंपर, एक स्टोरी जंपर भी होता है और ये स्टोरी बोर्ड की हम बात कर रहे हैं। स्टोरी जंपर बहुत अच्छा है, लेकिन वो लॉगिन करने के लिए उसके ऊपर आपको पूरा अकाउंट बनाना पड़ता है, तो वो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने इसको फ़िलहाल अभी एक आसान सा काम किया। स्टोरी जंपर पर भी इंशाल्लाह किसी वक्त काम करेंगे। तो स्टोरी बोर्ड, ये इसमें स्टोरी बोर्ड की बेशुमार किस्में हैं और मैंने जो किया है वो स्टोरी बोर्ड दैट को मैं ले रहा हूँ फ़िलहाल। जब मैंने ये लिया तो मेरे सामने ये एक इंटरफेस खुल गया है। यहाँ ऊपर अगर आप देखें तो प्राइसिंग लिखी हुई है, लॉग आउट लिखा हुआ है। तो मैं चूँकि गूगल से पहले से मैं गूगल खोला हुआ है, इसलिए गूगल लॉग इन हुआ हूँ। अगर मैं माई स्टोरी बोर्ड खोलता हूँ तो इससे आपको मेरा ख्याल अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मुझसे फ़िलहाल पैसे मांग रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी इसको इस्तेमाल कर लिया है। लेकिन मैं फ़िलहाल क्रिएट अ स्टोरी पे जा रहा हूँ। तो क्रिएट अ स्टोरी जब हम करते हैं तो फिर देखें जी ये क्या चांद चढ़ाता है मेरे साथ, क्योंकि मैंने इसको ख़रीदा नहीं है जी। तो ये चूँकि ये ख़रीदा नहीं हुआ, इसलिए बहुत से ऑप्शंस इसने अभी हमें नहीं दिए। अगर हम इसे ख़रीदेंगे तो फिर इसके साथ हम ऑप्शंस ज़्यादा मिल जाएंगे। इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले मैं नीचे देखता हूँ तो ये लेआउट है। ये लेआउट ये लेआउट है जो कि आपके सामने है। एक सीधा सीधे से 3 डब्बे बने हुए हैं और लेआउट जो है डिफरेंट और भी लेआउट हैं। अगर आप इसको एक्सप्लोर करेंगे लेआउट को खोल के तो वो फिर आपको और भी मिल जाएंगे। तो फिलहाल मैं चूँकि स्टोरी बनाना चाह रहा हूँ इसलिए मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा लेआउट पे। सिर्फ मैंने ये 3 लेआउट, मेरी यही ज़रूरत है, इसलिए मैंने इसको खोल लिया है। अच्छा, अब मेरी जो कहानी है वो एक घर की कहानी है, इसलिए ये मुझे सबसे पहले सीन एक लेना है और उस सीन में मुझे एक घर के 3 सीन चाहिए। तो सबसे पहले मैंने घर में, ये होम आउटडोर है और ये होम इंडोर है। तो होम इंडोर को मैंने खोला तो मेरे सामने ये सीन सारे आ गए। अब इसमें से जो मुझे सीन चाहिए ये मैं बार के ऊपर देखता जाता हूँ और ये सारे सीन, इतने सीन हैं जो कि घर के सीन हैं। अब मैंने इसमें से अपनी कहानी के मुताबिक एक सीन चुनना है और वो सीन है ये मैंने ले लिया। ये सीन क्या है ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये एक बुनियादी घर के अंदर की एक एंट्रेंस का एक सीन है। एक तो सीन ये हो गया। एक मुझे सीन चाहिए किचन का, तो अब मुझे किचन ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे। तो यूँ मैं इसको देखता जाऊँगा और देखते देखते मुझे किचन कहाँ मिलेगा। किचन हालांकि घर में बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, लेकिन यहाँ इन्होंने लगता है काफ़ी दूर किचन रख लिया है। बस पहुँच गए। किचन की एक बड़ी खूबी
जो है वो यही चीज़ है जिसको हम ये देखते हैं। ये देखिए, ये किचन आ गया। ये एक चीज़ मशीन जो हमारी बर्फ़ जमाने वाली है, ये जिस जगह पे मौजूद हो हम उसे किचन समझ लेते हैं। ये खैर चूल्हे वूल्हे सारे पड़े हुए साथ। अच्छा जी, एक तो ये हो गया, और एक हमें चाहिए कोई सिटिंग एरिया, कोई अच्छा सा। चले हम ये ले लेते हैं, और ये मैंने जो 3 सीन ले लिए हैं। अब 3 सीन तो मैंने ले लिए हैं, और जनाब अब मुझे चाहिए एक कैरेक्टर चाहिए एक बच्चे का। तो ये सीन के ऊपर आप देखें, यहाँ कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, और ये जी कैरेक्टर मैंने लिया, और कैरेक्टर अब मेरे सामने इतने कैरेक्टर्स आ गए। अब मुझे एक बच्चे का सिंपल कैरेक्टर चाहिए, तो मैं देखता हूँ कि कौन सा बच्चा लूँ। चलो जी, ये देखता हूँ कि ये बच्चा है, ये बच्चा ले लेते हैं। ये छोटा सा लग रहा है, चले देख लेते हैं जी। बच्चा ही लग रहा है जी, ये हमने बच्चा लिया जी। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और ये यहाँ से पकड़ के ये इर्द गिर्द से खींच कर, आपको पता है कि कैसे चीज़ को, तस्वीर को किस तरह से बड़ा किया जाता है। मैं इसको मोटा भी कर सकता हूँ थोड़ा सा, ये साइडों से खींच के इसको मोटा कर लिया। अच्छा जनाब, अब इसमें जब मैंने ये खोला है तो आप सामने देखें कि ये इतना कुछ आ रहा है, ये फ़िल्टर आ रहा है लगा हुआ। फ़िल्टर को देखा, खोल के देखें क्या होता है इसमें। चलें, ये फ़िल्टर खोला, तो फ़िल्टर खोला तो जनाब उसने मुझे कहा कि जी आपने ये लिया हुआ है। असल में ये एक तस्वीर है, इसमें आप तब्दीली ला सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो ये सेलेक्ट करके देखें ज़रा, ये क्या है। ये रिफ्लेक्शन सी दे रहा है, तो मुझे नहीं अच्छा लगा। मैंने ये ले लिया जी, इसी को लिया, और इसी को सेलेक्ट किया, और लेट रिमूव ऑल फिल्टर्स, और लेट्स गो कर दिया। लो जी, वो हमारा फिल्टर और लग गया। अब मुझे इसका एक पोज चाहिए। अब पोज देखें कितने बन जाते हैं। इस वक्त यहाँ तो मुझे सीधा पोज ही चाहिए, लेकिन मैं डिफरेंट पोज बना सकता हूँ। यहाँ मैं चाहूँ तो ये पोज ले सकता हूँ, मैं चाहूँ तो ये ले सकता हूँ, मैं चाहूँ तो ये ले सकता हूँ। ये हम आगे बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उसमें हम देखते हैं करते हुए। फ़िलहाल हम इसी को लेते हैं, और इसमें जनाब मैं अगर चाहूँ तो इसके जो हेयर हैं, ये लिखा हुआ हेयर, उसके रंग बदल सकता हूँ। तो ये वाइट जैसा रंग है, तो मैं इसको बदल के ये कर देता हूँ जी, स्याह रंग हो गया इसका जी हमारे यहाँ। अच्छा जी, स्किन जो है, स्किन उन्होंने वाइट सी बनाई है, तो मैं उसे थोड़ा सा पिंक कर लेता हूँ। ये पिंक स्किन हो गई। और उसके बाद उसका जनाब सुर्ख रंग का ये कोट है या जंपर है, ये शर्ट है, जो भी है, हम इसे भी रंग बदल सकते हैं। लेकिन अगर ना भी बदला जाए तो कोई हर्ज नहीं है। अब उसकी ज़रा शॉर्ट्स के साथ मैच करते हुए अगर हम, नहीं ये तो स्किन होगी, आइस का रंग बदल सकते हैं हम। और हम ये शर्ट का रंग बदल दिया, येलो कर दिया, ठीक है। नीला भी हो सकता है, पैंट का रंग भी इसका बदल सकता है, जो भी है ये। और शूज़ का रंग भी बदला जा सकता है। तो खैर हमने यही रखा, और आगे चले हम। तो आगे जनाब अब हमें किचन में एक चाहिए अम्मा इस बच्चे की। हाँ, ये बच्चा जनाब पूछ रहा है, यहाँ पे डायलॉग भी तो डालना है हमने ना। और वो डायलॉग जो है वो है टेक्स्ट बॉक्स से हम डालेंगे। हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया ये वाला, ये टेक्स्ट बॉक्स लिया, और इस टेक्स्ट बॉक्स में हमने इसको पकड़कर यहाँ कर लिया, और इसको थोड़ा सा इधर कर लिया। ये छोटा भी हो सकता है। अब इसके अंदर हमने लिखना है, और अगर आपके कंप्यूटर पे उर्दू है तो फिर हम आसानी से इसमें लिख सकते हैं। तो मैं इसमें एक सिर्फ डायलॉग लिख रहा हूँ कि बाजी आप कहाँ हैं।
ये मैंने एक छोटा सा इसमें एक डायलॉग लिखा है, और अब जब लिख लिया उसके बाद हम बच्चा ढूंढ रहा है, इसका मतलब है कि कहानी बन गई हमारी, आगाज हो गया है। अब यहाँ पे अगले सीन में हमने लेके आना है माँ को, मैंने पहले कहा था। तो कैरेक्टर्स में हम अम्मा को ढूंढते हैं, तो चले हम ये कोई एडवांस सी अम्मा ले लेते हैं। तो इस माँ को हम ले लेते हैं जी। बच्ची आप यहाँ आ जाएं, यहाँ आ जाएं। ठीक है, काम करते हुए दिखाना है। अब अम्मा सीधी तो नहीं खड़ी ना, तो अब अम्मा को हमने कुछ थोड़ा सा अपनी मर्जी का बनाना है, तो फिल्टर हम लगा लेते हैं इसके साथ। तो फिल्टर में हमने अब अम्मा को ये ज़रा सेलेक्ट करके देखें क्या है, ये इस तरह का है, नहीं ये नहीं, यही है पहले वाला जो होता है ना, वो ठीक ही होता है। तो रिमूव ऑल फिल्टर्स, तो सिलेक्ट उसको किया और लेट्स गो हो गया। अब हम इसमें अम्मा के जो बाल हैं वो मेरा ख्याल है कि पहले पोज इनका चेंज करें, क्योंकि ये काम करते हुए हमें दिखानी है, तो ये बैकग्राउंड में कहीं होनी चाहिए। तो एडिट पोज पहले हम कर लेते हैं। अच्छा, एडिट पोज में हमने किया तो ये जी, ये इस तरह भी है, इस तरह भी है। मेरा ख्याल है कि ये पीछे वाला पोज ये ठीक है कि ये इस तरह से मौजूद हो। तो हमने अपडेट पोज से पहले हम पिक्चरों का रंग भी बदल लेते हैं। बालों का रंग हमने ये कर दिया, कपड़ों का रंग, हम स्किन का रंग इनका हमने, वो नज़र नहीं आ रही, चलो हाथों से नज़र आ जाएगी शायद, तो हमने पिंक सा कर लिया जी, बिल्कुल नज़र आ गया। आइज़ भी नहीं नज़र आ रही, इसका करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम ग्रीन कर लेते हैं। शर्ट उनकी नहीं, मेकअप है ये। अच्छा, ज्वेलरी भी है, शर्ट भी है, शर्ट ग्रीन कर लेते हैं, ये ग्रीन होगी शर्ट। और जनाब उनका ट्राउज़र जो है वो ब्लू पहना हुआ है उन्होंने, तो वो ब्लू ही रहने देते हैं। चलो ये वाला ब्लू कर देते हैं हम, थोड़ा सा ग्रीन से मिलता जुलता सा। और ये जनाब हमने, अगर हम चाहते हैं तो बाजू आगे पीछे भी हम कर सकते हैं, हम कोई यूं कर सकते हैं बाजू कि वो लगे जैसे कि वो काम कर रही हैं। तो हम इनको अपडेट पोज कर दिया, ले जी अपडेट पोज हो गया, और हमको थोड़ा सा और आगे कर देते हैं। अब जी ये वाला जो बच्चा है, ये बच्चा हमने यहाँ लेके आना है, कॉपी करके ये बच्चा नहीं आएगा। और ये था हमारा ये बच्चा, ठीक है। और ये अब ये यहाँ पे आ गया है किचन के अंदर, किचन में ये बच्चा आ गया है, और किचन में ये हमने फिर इसके वही सब कुछ करना है। इसके रंग ये कर देना है, और इसकी जो शर्ट है वो स्किन जो है वो पिंक कर देनी है, और शर्ट हमने येलो कर देनी है, और जनाब बाकी सब कुछ वैसा ही है जैसा चाहिए था। ठीक है जी, अब हमने पोज इसका बदलना है थोड़ा सा, क्योंकि ये किचन में खड़ा है, तो चले हम इसका पोज इस तरह का ये कर देते हैं। तो ये जी हमने पोज कर दिया, और अब हम जी बबल लेके आते हैं, स्पीच बबल का। तो स्पीच बबल हमने टेक्स्ट बॉक्स बबल से हमने स्पीच बबल लिया, और ये जी इनका स्पीच बबल आ गया, जिसको हमने पकड़ पकड़ के सीधा करना है, थोड़ा सा क्लिक कर दिया, चलें ठीक है। इसको हमने और ऊपर चला गया, ये आ गया। तो यहाँ अम्मी बाजी कहाँ है, ये जी हमने दूसरा डायलॉग लिख दिया।
और अम्मी जो हैं वो काम में मसरूफ़ हैं, और अम्मियाँ जब काम में मसरूफ़ होती हैं तो फिर वो बच्चों को लिफ्ट कम ही करवाती हैं। इसलिए जी उन्होंने फ़ौरन एक जवाब दे दिया है। वो क्या जवाब दिया है ये मैं मोड़ने की कोशिश इसको कर रहा हूँ, अगर ये मुड़ जाए तो। जी जनाब, ये मुड़ गया और ये हमने खींच के थोड़ा सा बड़ा कर लिया, और इसमें हमने लिखा अम्मा कह रही हैं कि बेटा मुझे नहीं पता। तो ये हमने ये लिख दिया है। अच्छा, अब हम ये लिखने के बाद अब हमने आगे चले गए, अगले सीन पे चले गए हम। अब इस सीन में हमने थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया मैंने, फिट टू स्क्रीन करके। तो इस सीन में बेटा मुझे नहीं पता, अच्छा पता मैंने हे से लिखा है, अब अलिफ से भी लिखा जाता है। अच्छा जी, बबल्स ये भी है, ठीक है, इस तरह के बबल्स भी ले सकते हैं। और अब हमें चाहिए बाजी। बाजी कहाँ है, बाजी कहाँ है? तो अभी तो हमें पता ही नहीं कि बाजी कहाँ है। अब यहाँ पे एक और कैरेक्टर हमें चाहिए, एक बुजुर्ग का कैरेक्टर चाहिए जो कि वहाँ मौजूद हैं। और वो बुजुर्ग कौन हो सकते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। हाँ, ये हमें ढूंढना होगा बुजुर्ग। और हमने एक, चलो बुजुर्ग ही हैं ये, शायद ये हमारे काम आ जाए। ये हमने जी देख लिए हैं। चले हम इसको भैया बना लेते हैं, ठीक है, तो बुजुर्ग की बजाय हम भैया बना लेते हैं। तो भैया जो हैं वो हमारे वहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। अब बच्चा उनसे पूछ रहा है कि भैया इसको हमने अब लगाना है फिल्टर, और अब हम फिल्टर कैसे लगाएं जी, ये इस तरह से, ठीक है। ये सिलेक्ट कर लिया, वो बिल्कुल लेट्स गो ठीक हो गया। रंग हमने बदल दिया बालों का, स्किन का रंग भी हमने भाई जैसा ही कर, नहीं ये तो बाल हो गए, स्किन का रंग भी हमने भाई जैसा कर देना है, ये हो गया। और शर्ट चले हम ग्रीन कर देते हैं, आइस नहीं तो भाई जैसी हो जाए। और ये जी हमने शर्ट चलो हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। और ये जी भाई हो गए बैठे हुए हैं, अब भाई आ गए ये हमारे। अच्छा जी, अब हमने इनका बदलना है पोज। हम चाहते हैं कि हम इन्हें बिठा दें, तो जिसके लिए मैंने कहा था कि मैं आपको, ये जो है ये बाजुओं के इसके पोज है सारे। तो ये बैठने का, ये इस तरह से अगर हम ये करेंगे तो ये बैठने का पोज है, ये टांगों का, ये देख रहे हैं आप, तो ये किसी सीट पे बैठा हुआ बच्चा, ये पोज बन गया, ये देखें, ठीक है। और पोज के साथ फिर बाजू एक ये हो गया, और एक जनाब बाजू उसका ये हो गया, ये वही है, ये दूसरा ये हो गया, ठीक है। तो वो बैठे हुए हैं, और इसे हम यहीं पे अपडेट कर देते हैं। लो जनाब, ये हमारे भाई साहब जो हैं ये बैठ गए हैं, और ये बच्चा जो है वो हमारा जो मेन किरदार है वो अब ये है, ये आया यहाँ पे। अच्छा, इसको हम वैसे दूसरी जगह भी बिठा सकते हैं। इसका पहले हम पोज बदलते हैं, एडिट पोज करते हैं। पहले हम इन्हें जनाब इस तरफ को कर देते हैं, हेयर इनके ब्लैक कर देते हैं, और शर्ट स्किन इनकी पिंक कर देते हैं।
और शर्ट येलो कर देते हैं। और जी हमारा ये बंदा हो गया तैयार, और अपडेट किया। और उसके बाद जी हमने देखा ये सांप को हम यहाँ ले आते हैं। ठीक है, इसे हमने यहाँ बिठा दिया। और अब जी हमें स्पीच बबल चाहिए, तो ये टेक्स्ट बॉक्स से यहाँ से हमने स्पीच बबल लिया। तो अब आप कहते हैं तो ये वाले भी लिए जा सकते हैं, लेकिन हमने चूंकि एक वो लिया तो हम यही ले लेते हैं। तो हमने इसमें लिया ये स्पीच बबल, और इसमें हमने बच्चे ने फिर पूछा, भैया भैया बाजी कहाँ है, कहाँ है? और सवाल ये निशान आ गया, भैया बाजी कहाँ है। अब भैया जो हैं वो इसका जवाब देते हैं, और वो जनाब कहते हैं कि वो उसे बता देते हैं कि भाई मुझे नहीं पता। लो जनाब, ये होगी जी हमारी स्टोरी तैयार। और अब जब ये कहानी हो गई है हमारी तैयार, इस कहानी को अब हमने जनाब किया सेव। जब हम करते हैं सेव तो अब मुझे वो सेव नहीं करने देगा, क्योंकि वो कहेगा कि जी आपने तो जनाब पैसे देने हैं, प्लीज़ वेट। देखा, अच्छा वो कहता है कि आर यू फ्री यूज़र योर कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट टाइटल हम चले दे देते हैं यहाँ पे। अभी वो कह रहा है कि जी कर सकते हैं। मैं एक टाइटल दे देता हूँ, बाजी आप कहाँ हैं। तो ये दे दिए टाइटल। डिस्क्राइब मैंने ये किया। ये वीडियो मैं एक वर्कशॉप के लिए तैयार कर रहा हूँ, क्रिएटिव राइटिंग की वर्कशॉप के लिए, तख्लीकी लिखाई की। और अगर आपको कभी मेरी तख्लीकी लिखाई की वर्कशॉप में आने का इत्तेफाक हुआ तो मैं आगे बताऊंगा कि बाजी असल में कहाँ थी। तो मैंने कहा कि जी ये लिख दिया और सेव स्टोरी बोर्ड किया। तो अब देखें, मैं डर रहा हूँ इससे कि मुझे कहीं की मुसीबत ना गिरा ले। ये सेव कर दिया इसने जी, ठीक है जी। और सेव करने के बाद अब उसने ये कहा है कि जी ये आप प्रिंट भी कर सकते हैं, इसको डाउनलोड भी किया जा सकता है, इसकी स्लाइड शो भी बन सकती है। अगर मैं ये कहूँ कि डाउनलोड प्रिंट कहूँ तो ये जनाब प्रिंट का आ जाता है। और उसके बाद इसको मैं अगर डाउनलोड करता हूँ तो डाउनलोड करने के लिए भी वो काफ़ी मुझे मुश्किल में डालेगा। तो ये जनाब आपका डाउनलोड हो जाता है, आपके मोबाइल के ऊपर ब्लॉग के ऊपर भी हो जाता है, और प्रेजेंटेशन के तौर पर भी सोशल मीडिया पे किसी जगह भी आप कर सकते हैं अगर इसको अपडेट किया हो। मैंने चूँकि इसको बहुत इस्तेमाल किया है, अगर आप थोड़े देर के लिए इस्तेमाल करेंगे और डिफरेंट लॉगिन से करेंगे तो फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो ये जनाब थी स्टोरी बोर्ड की। तो इसमें बेशुमार तरीके हैं जी। ये कहानी आप बच्चों को इस तरह से 3 बना के दे सकते हैं, और कहानी नामुकम्मल दे दी और बच्चों से कहा कि अब आप इसी तरह से स्टोरी बोर्ड के ऊपर कहानी बनाइए, और कहानी बना के तो उस कहानी को मुकम्मल कीजिए। आप ये भी कर सकते हैं, आप इस पे कहानी बना के एज अ रिसोर्स लगा सकते हैं, और आप जाके अपने सॉफ्ट बोर्ड पर लगा दें, यही कहानी बना के इसका प्रिंट लेके और वहाँ पे बच्चों से फिर कहें कि ये कहानी लगी हुई है, इस कहानी को आप मुकम्मल कीजिए। और इसी तरीके से ये स्लाइड शो बन जाता है। तो स्लाइड शो की सूरत में बच्चों को भेजा जा सकता है, ये भेजी जा सकती है, और बच्चों से कहा जा सकता है कि अब आप स्लाइड शो पे ही इस कहानी को आगे लेके मुकम्मल करें। तो इस तरह से बहुत सी और भी सरगर्मियां हैं जो इसके ऊपर की जा सकती हैं। इंशाअल्लाह हम वर्कशॉप में इसके हवाले से बात करेंगे। आप सबका शुक्रिया जी।
मालिक कायनात से दुआ है कि आपके घर बसते रहें, महकते रहें और आप अपने प्यारों में खुशो खुरम रहें, चहकते रहें। बंदा नाचीज़ को अपनी दुआओं में याद रखिए। अगर उर्दू अदब से शगफ है, फेसबुक का ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आगोशी उर्दू के नाम से है। और अगर आप उर्दू उस्ताद हैं, असातिज़ा की तरबियत, जदीद तरीका है तदरीस, या उर्दू वसाइल के हवाले से रहनुमाई दरकार है, तो फिर काविश ऑनलाइन उर्दू लर्निंग सेंटर फेसबुक ग्रुप के नाम से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आप सबकी मोहब्बतों का और वक्त देने का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपके दिल को भाए, तो ये अपने प्यारों को ज़रूर भेजिए। बंदा नाचीज़ को दुआओं में याद रखिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। वारिस इकबाल।